नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम केतन पाटिल, एक वेलनेस प्रमोटर और ज्ञानोथेरेपिस्ट के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। आज हम कंप्लीट हेल्थ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जो लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं, बहुत से मेरे दोस्त लोगों ने पूछा अभी कोविड आ गया तो क्या करना है, तो एक ही उनको सलाह दूंगा, फिलहाल लॉकडाउन में रहिए और कुछ मत करो। अभी मैं सीधा अपने टॉपिक पे ही आता हूँ, कंप्लीट हेल्थ सॉल्यूशन। अभी कंप्लीट हेल्थ सॉल्यूशन इसको अगर समझना है तो सबसे पहले हमको हेल्थ की जड़ में जाके उसको समझना पड़ेगा। और वो बहुत सिंपल है, क्योंकि किसी का भी लाइफ स्टार्ट एक माता की कोशिका एक पिता की कोशिका से लाइफ स्टार्ट होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है 2 4 8 16 32 64, और उसके बाद टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद सिस्टम, और सिस्टम के बाद बॉडी बनता है। तो जो भी कुछ दिख रहा है मेरी बॉडी में, स्किन या जो भी ऑर्गन है, वो एक सेल का बंडल है। पूरा बॉडी एक सेल का बंडल है। 1 के ऊपर 14 जीरो लगाने के बाद जो भी कुछ मतलब संख्या बनेगी, उतना बॉडी में सेल एक साथ में काम कर रहे हैं। हजारों डेड भी होते हैं, सेकेंड में हजारों न्यू सेल क्रिएट भी होते हैं। लेकिन बॉडी का जड़ है सेल, ये बॉडी एक सेल का बंडल है। इतना ही बात फिलहाल आप ध्यान में रखिए। अभी दूसरी चीज पे हम आते हैं, इस सेल का रिक्वायरमेंट क्या है। सेल का रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, वही बॉडी की रिक्वायरमेंट है। सेल ऑल डेड तो बॉडी डेड, अगर सेल हेल्दी है तो आपकी बॉडी हेल्दी है। अभी सेल का रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन न्यूट्रिशन, ये एनर्जी तैयार करते हैं, फिर वेस्ट बाहर फेंका जाता है। अभी हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? नाक से लेते हैं। लेकिन कितना ऑक्सीजन लेते हैं, कितना पोल्यूशन लेते हैं? अभी लॉकडाउन में 21 दिन तो हवा आपको प्योर मिल रही है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद में इतना हवा में प्योरिटी पहली बार देखने को मिल रहा है। और सेकंड, खुराक के जरिए हम न्यूट्रिशन देते हैं। लेकिन आज किसान जो है, उनको खुद को ही मालूम होगा कि वो कितना फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं खेतों में। अगर खुद 5 एकड़ का खेती है, उसमें से आधा एकड़ अगर में वो खेती कर रहा है, तो खुद के लिए वो फर्टिलाइजर नहीं यूज करेगा। लेकिन अगर मार्केट में भेजना है तो फर्टिलाइजर यूज उसको करना पड़ता है। तो हवा, पानी, खुराक और सनलाइट चारों पोल्यूटेड हो गए। इससे एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपके घर में पेट्रोल का गाड़ी है, वो पेट्रोल के गाड़ी में आप अगर रॉकेल मिक्स करके और पेट्रोल मिला के अगर गाड़ी में डालेंगे और गाड़ी चलाएंगे, तो क्या गाड़ी चलेगा? गाड़ी नहीं चलेगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो एवरेज पिकअप नहीं देगा। वही तो हो रहा है। आज हमारे एवरेज 50-60 पे क्यों आ गए? जो 100 साल तक हमारे बुजुर्ग जीते थे, उसका मेन रीजन ये है कि हमारी मेन जो पेट्रोल है वही थोड़ा पोल्यूटेड हमने कर दिया। इसके बाद अभी मैं जो गिना था, कोला, पिज्जा, बर्गर, तंबाकू, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, इसका जरूरत है बॉडी को? नहीं, लेकिन दे रहे। फास्ट फूड, फास्ट ऊपर जाओ। जंक फूड, बॉडी को जंक से भर दो, जंक ही हो जाओ खुद। जंक फूड नाम, ये जंक फूड बराबर। तो ये इसका कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं बॉडी को, लेकिन हम रोजाना इस चीज को ले रहे हैं। अभी बीमा ये सेल में डिपॉजिट होता है, इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। अभी ये जो सब हम पोल्यूटेड ले रहे हैं, तो सेकंड चीज ये है कि जो भी कुछ बीमारी है बॉडी में, वो दो ही रीजन से होती है। एक वो है टॉक्सिन, और सेकंड है माल नरिश्ड, मतलब न्यूट्रिशन की कमी के कारण होती है। अभी टॉक्सिन दो टाइप के होते हैं। अभी ये जो मैंने गिनाया, एक टाइप का टॉक्सिन हो गया, वायरस भी इसमें ही आ गया। और सेकंड टाइप का टॉक्सिन जो आपका है, वो इंटरनल आता है। वो स्ट्रेस आपका, सुबह से ट्रेन पकड़ने से लेके ऑफिस पहुंचने से लेके आप जो भी कुछ बिजनेस करते हो, घर का स्ट्रेस। हर हर आदमी को आज अलग अलग टाइप का स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस में तो है आदमी। और 70% बीमारियां स्ट्रेस की वजह से आती है। 70% बॉडी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, ये मेन रीजन है स्ट्रेस। और सेकंड ये टॉक्सिन, इंटरनल लिया वो, इंटरनल जो हमने क्रिएट किया वो, और सेकंड जो बाहर से ले रहे हैं वो। सेकंड जो बीमारी का मेन रीजन है, कोई भी बॉडी प्रॉब्लम मतलब हेल्थ प्रॉब्लम होने का मेन रीजन है, वो माल नरिश, मतलब न्यूट्रिशन की कमी। अभी ये सब हम बॉडी में भर रहे हैं। ये जिस ऑर्गन की सेल में ज्यादा डिपॉजिट होता है, वो पहले बीमार होता है। मान के चलो किडनी की सेल में तो किडनी का तकलीफ, हार्ट की तो हार्ट का, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ गया टॉक्सिन तो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम। जो भी अनवांटेड मटेरियल हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है, उसको हम टॉक्सिन बोलते हैं। जैसे आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं, घर में एक चूहा मरा पड़ा और किसी छोटे बच्चे ने वहां पे वॉमिट किया है। गंदगी कौन सी है, ये या वो? दोनों गंदगी ही है। वो घर में है, वो जब तक है हम नहीं रह सकते, साफ करना पड़ेगा, फिर घर में रहो ना, बराबर है। उसी तरीके से जो भी अनवांटेड मटेरियल बॉडी में डिपॉजिट है, जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, और रोज थोड़ा 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 करके हम जमा कर रहे हैं, उसको टॉक्सिन बोलते हैं। थोड़ा सा पेट बढ़ गया, थोड़ा सा घुटनों में दर्द, थोड़ा सा गर्दन में दर्द हो रहा है, ये थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता। ये शुरुआत तो सेल लेवल से होती है, टिश्यू पे आने के बाद थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ता है। ऑर्गन पे जब बीमारी आती है
तो कैसे होता है कि हम डॉक्टर के पास जाके फिर वो चेकअप करके 2-3 बीमारियों को लेबल लगा के आजकल बेचते हैं डॉक्टर लोग। डायबिटीज है, लो बीपी, हाई बीपी, घुटनों में दर्द, दुनिया भर का प्रॉब्लम, और एक आदमी पैकेज लेके ही आ रहे हैं, पैकेज के साथ में ही बीमारियां लेके आते हैं। तो जो भी कुछ डिसीज है, जो भी कुछ वायरल इन्फेक्शन है, जो भी कुछ बॉडी में जो भी कुछ हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, बॉडी में हो रहा है। बॉडी ही उसको झेल रही है, बराबर है। अभी आपका कोविड के लाखों केसेस आए हैं, लाखों लोग ठीक भी हुए, 10 लाख के ऊपर केस चले गए, 1.5 लाख ठीक हो गए, 60,000 मर गए। कौन लोग ठीक हुए? जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, जिन्होंने ट्रीटमेंट को रिएक्ट फास्ट किया, वो लोग ठीक भी हो रहे हैं। कोविड से मरने में मर भी रहे लोग, लेकिन ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। ये भी बात एक ध्यान देने लायक है, बराबर है। ये मतलब मैं कोविड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये इम्यून सिस्टम के बारे में हम लोग बात करें कि इम्यून सिस्टम, ओके। अभी ये जो पूरा बॉडी में टॉक्सिन जमा हो रहा है, या जो भी कुछ हम गंदगी बॉडी में सब जमा कर रहे हैं, सेल लेवल, रिपीट करो, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम। और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मान के चलो मेरे सर में दर्द है, तो सर दर्द का ही दवाई लूंगा ना, पेट के दर्द का तो दवा ले नहीं सकता। और गलती से लिया तो क्या होगा? साइड इफेक्ट होगा। मतलब एक बीमारी की दवा दूसरी बीमारी के लिए क्या करती है? साइड इफेक्ट करती है। एक एग्जांपल देता हूँ, मान को चलो हल्दी का दूध है, जिसके सर में दर्द है वो भी ले सकता है, घुटनों में दर्द है वो भी ले सकता है, और जिसके पेट में दर्द है वो भी ले सकता है। तीनों जगह पे ये मतलब फायदा नहीं किया तो नुकसान नहीं करेगा, बराबर है। क्योंकि आयुर्वेदा का मेन कंसेप्ट है फूड मस्ट बी मेडिसिन एंड मेडिसिन मस्ट बी फूड। ये कंसेप्ट को कहीं ना कहीं पे हमने ब्रेक कर दिया। जो आपको दवा दे रहा है वो दवा वो खुद नहीं ले सकता, मतलब नहीं ना, मतलब कहीं ना कहीं पे वो बीमार आदमी नहीं है, वो दवा अगर वो खाएगा तो साइड इफेक्ट होगा। वो जो आदमी बीमार है वो अगर वो दवा ले रहा है तो सोचो, वो पहले से कमजोर है, वो इफेक्ट तो होगा, लेकिन कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। मैं किसी की पैथी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये समझने वाली बात है। अभी टॉक्सिन बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है, तो ऐसे में अभी जो मैं खास बात आपको बताने वाला हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये सब ड्रामेटिकली चेंज आपकी लाइफ में ला सकता है। एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, फिलहाल वीडियो में ही देख सकते हो आप चीज़ जो मेरे पीछे है, ये गेनोडर्मा, इसको गेनोडर्मा बोलते हैं। मैं ऐसे हाथ में दिखाऊंगा आपको, दिख रहा है? गेनोडर्मा लुसिडम। इसको मिरेक्युलस किंग ऑफ हर्ब्स बोलते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, इसको मिरेक्युलस किंग ऑफ हर्ब्स बोलते हैं, यानी कि औषधि वनस्पतियों का राजा। चाइनीज लोग इसको लिंगजी कहते हैं, यानी कि अमृत की देवता। जापानीज इसको रेशी बोलते हैं, स्वर्ग से आई हुई वनस्पति। दुनिया की सबसे ताकतवर जड़ी बूटियों में इसकी गिनती होती है। इसको किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, इतना ही आप समझ लो। सेकेंड चीज में इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बोल रहा हूँ कि इसको किंग ऑफ एडाप्टोजन भी कहा जाता है। किंग ऑफ एडाप्टोजन का मतलब है कि ये पूरा बॉडी एडाप्ट करती है। मतलब कि इसे एडाप्टोजन है, हम जो खाना खाते हैं एडाप्टोजन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बराबर। उसी तरीके से इसको कितना भी हम खाएंगे तो इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, ये केवल बॉडी को गुड इफेक्ट ही करेगा। जैसे मतलब एप्पल है, फ्रूट्स है, जो साइंस के स्टूडेंट है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं कि एडाप्टोजन क्या होता है, बराबर है। तो ये किंग ऑफ हर्ब्स है। और ये मेरे हाथ में जो गेनोडर्मा है, सेकंड, ये जो डॉक्टर है, इनके बारे में डॉक्टर लिम सियोजिन गूगल कीजिए आप। इन्होंने ये गेनोडर्मा को मतलब डीएक्सएन के फाउंडर है ये, इन्होंने ये गेनोडर्मा को दुनिया के सामने लाया है। और ये इनके पास, मतलब डीएक्सएन के पास, डीएक्सएन कंपनी के पास ये गेनोडर्मा, दुनिया भर के लोग आएंगे आपके पास गेनोडर्मा गेनोडर्मा करके, लेकिन ये ऐसा गेनोडर्मा कोई नहीं दिखा सकता। वही दिखा सकता है जो डीएक्सएन का डिस्ट्रीब्यूटर है। वर्ल्ड का, अभी बोल रहा हूं मैं, सबसे बड़ा ऑर्गेनिक गेनोडर्मा कल्टीवेशन फार्म, रिपीट करता हूँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक गेनोडर्मा कल्टीवेशन फार्म डीएक्सएन के पास में है। और यही गेनोडर्मा के फ्रूट पार्ट से ये आरजी और रूट पार्ट से ये जीएल, ये दो कैप्सूलिंग में पैक करके दिया, ये मैं खाता हूँ। ये मेरा वर्किंग रूम है। यहाँ पे सब जो मेरे को, ये जो सीडी देख रहे हो, जो मेरा खुराक है, माइंड का खुराक, ये सीडी है, ये बुक्स है। ये 21वें शतक का व्यवसाय, मतलब 21st सेंचुरी का बिजनेस। इस किताब को आप जरूर पढ़िए, रॉबर्ट टी कियोसाकी का बुक्स है ये। इसके बारे में बात कर रहा था मैं, पॉइंट पे आता हूँ। ये आरजी और जीएल, ये 90-90 आते हैं, 36 आते हैं, एक साथ खाओगे तो कुछ भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता।
ये काम क्या करता है, आरजी स्कैन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, जो आपकी बॉडी में अनवांटेड, जो मैंने बोला टॉक्सिन जमा है, सेल्यूलर लेवल पे पहुंच के बॉडी में से टॉक्सिन को रिमूव करने में हेल्प करता है। ये लेने के बाद आपको कफ ज़्यादा निकलेगा, नाक से ज़्यादा मतलब छींकें आ सकती है, आँख से ज़्यादा गंदगी निकलेगी, कान से, स्वेटिंग से सबसे ज़्यादा, यूरिन से सबसे ज़्यादा, स्टूल से सबसे ज़्यादा, जहाँ से हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं वहाँ से ये टॉक्सिन बॉडी जहाँ से बाहर फेंकती है, वो तरीके से ये बॉडी को हेल्प करेगा कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन रिमूव हो जाए। आपका सेल लेवल पे पहुंच के टॉक्सिन को अगर बाहर फेंक देंगे तो सेल हेल्दी बन जाएगी, सेल स्ट्रांग बन जाएगी। ये जीएल इसका काम है, सेल पॉलिश करना, सेल का सेल मेम्ब्रेन स्ट्रांग करती है ताकि टॉक्सिन आसानी से अंदर नहीं आवे। सेल के रीजनरेशन में हेल्प करती है। एक सड़ा हुआ बटाटा अगर बटाटे की गोनी में डाल दिया जाए तो धीरे धीरे सब बटाटे सड़ना चालू हो जाते हैं। वैसे एक खराब कोशिकाओं को जन्म दे देती है। और फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट काम, फर्स्ट स्कैन, डिटॉक्सिफिकेशन, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रांग करना, सेल पॉलिश करना, सेल रीजनरेशन में हेल्प। मतलब आप जवानी में जवानी का आनंद ले सकते हो, बुढ़ापे में जवानी का आनंद नहीं, लेकिन जवानी में जवानी का आनंद भी ले सकते हो। बहुत से लोग जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं, बराबर है। और फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट बात, इसको हर्ब ऑफ इम्यूनिटी कहा जाता है। हर्ब ऑफ इम्यूनिटी, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है ये इम्यूनो सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, गेनोडर्मा ल्यूसिडम। अभी ये अगर चीज हम लेना चालू कर देते हैं तो होता क्या है कि हमारी सेल स्ट्रांग हो जाती है। सेल स्ट्रांग, टिश्यू स्ट्रांग, ऑर्गन स्ट्रांग, सिस्टम स्ट्रांग, बॉडी स्ट्रांग। और स्ट्रांग बॉडी में बीमारी नहीं आ सकती। बीमारी को हम अलाउ कर दे कि ये बीमारी हमें मेरे को बीमार कर। अगर हमारा हेल्थ ही, इम्यूनो सिस्टम प्रॉपर है, बॉडी प्रॉपर वर्कआउट कर रहा है, ये ऑक्सीजन मतलब ग्रहण करने की क्षमता को ये बढ़ा रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर तरीके से कर रहा है, तो हेल्थ को तैयार कर रहा है और एडप्टेशन की कैटेगरी में आता है। हमारी हेल्थ को ये तैयार कर रहा है। अभी वायरस के ऊपर आता हुई, कोविड के ऊपर नहीं, कोई भी वायरस जब हमारी बॉडी में जाता है तो दो चीजें होती है। अगर आपकी इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग है तो पहली तुरंत वो बॉडी आइडेंटिफाई कर देती है कि कुछ ना कुछ गलत बॉडी में आया है, तो उसके अगेंस्ट वो लड़ना चालू कर देती है। अगर इम्यूनो सिस्टम वीक है तो वो आइडेंटिफाई करने में थोड़ा समय लगाती है, फिर उसमें रेस्ट चालू हो जाती है, क्योंकि वायरस फास्ट ग्रो कर जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन उनका फास्ट होता है, वो तेजी से दौड़ना चालू करता है। उसके अगेंस्ट में अगर आपका इम्यूनो सिस्टम भाग रहा है और वायरस अगर आपकी इम्यूनो सिस्टम से तेज भाग रहा है तो आपका इम्यूनो सिस्टम और आपकी बॉडी को पूरा डैमेज कर देगा। लेकिन आपका इम्यूनो सिस्टम अगर फास्ट दौड़ रहा है तो फिर वायरस 100% कोई दवा वायरस को ठीक नहीं कर सकती। लेकिन आपका इम्यूनो सिस्टम या ये पूरा 19 आ गया, अभी 20, 21, 22 लाइन में हो सकते हैं। अभी इसके बारे में किसको मालूम था कि 19 आएगा, अभी 20 भी आ सकता है। तो 20 आएगा तो उसके लिए किसको प्रिपेयर रखना पड़ेगा? गवर्नमेंट प्रिपेयर करेगी, वो अलग बात है। मेरी बॉडी को मेरे को प्रिपेयर करना है तो मेरे को गेनोडर्मा खाना है। अभी और भी कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहे हैं, सब तो दिखाऊंगा नहीं आपको मैं, क्योंकि ये वीडियो उसके बारे में नहीं है। लेकिन इन शॉर्ट बताता हूँ कि सुबह हम सोप यूज करते हैं, पेस्ट यूज करते हैं, कॉफी यूज करते हैं, चाय यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, लोशन यूज करते हैं, बेबी ऑयल यूज करते हैं, कोई जूस यूज करते हैं हेल्थ के लिए, कोई बच्चों के लिए हेल्थ ड्रिंक यूज करते हैं ना, ये सब हेल्थ ड्रिंक यूज करते हैं। कोई अच्छे क्वालिटी का कुकीज हम लोग यूज करते हैं, कोई लोशन, कोई फेशियल यूज करते हैं। तो जितने की गिना है प्रोडक्ट मैंने, वो सब प्रोडक्ट डीएक्सएन इंडिया के पास में है। तो टोटल 35 प्रोडक्ट्स है और मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग डीएक्सएन कंपनी ही कर रही है। और इसके बारे में और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोडक्ट मैंने बताया गेनोडर्मा, ये जितने भी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है वो कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीट करता हूँ, कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खुद करती है, कहीं से ले दे के नहीं, खुद के प्लांट है कंपनी के। और ये करने की वजह से कंपनी के जो प्रोडक्ट में कॉस्ट कटिंग प्रॉपर तरीके से हुआ है और प्रोडक्ट का क्वालिटी बेस्ट टू बेस्ट आपको मिलता है। और 190 से ऊपर देशों में इस कंपनी का, डीएक्सएन का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये वर्ल्ड वाइड सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एमएलएम कंपनी भी है। वर्ल्ड वाइड सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एमएलएम कंपनी, जो वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंस वर्ड है। इसकी वेबसाइट पे जाके देखिए, आपको मालूम पड़ेगा। और एक खास बात मैं बोलना चाहता हूँ, पेस्ट, सोप, शैम्पू, कॉफी, ये डीएक्सएन के 4 या 5 ऐसे प्रोडक्ट है कि जिन्होंने पूरा डीएक्सएन कॉफी, डीएक्सएन पेस्ट की वजह से शुरू में कंपनी जानी जाती थी कि पूरा मार्केट में तहलका मचा दिया। बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है ये। और ये अगर हम गेनोडर्मा की कैप्सूल नहीं ले सकते तो ये प्रोडक्ट की, और हमारी जो बाइंग हैबिट्स है उसको ही तो चेंज करना है। रिटेलर के पास से लेते थे, उसके बाद बड़े मॉल आ गए, उसमें जाके लेना चालू कर दिया, नाम नहीं लूंगा, फिर ऑनलाइन शॉपिंग आ गई। अभी इन तीनों चीज़ों में
मान के चलो मॉल में पैंट लिया तो चड्डी अगर वो फ्री भी दे रहा है तो कस्टमर ही करके हम खरीदी कर रहे हैं ना, कि उससे हम खरीदी किया तो हम कोई करोड़पति लखपति तो नहीं बनने वाले ना। लेकिन ये 21st सेंचुरी का सेंचुरी है। जैसे पुराने जमाने में लोग खेतों में काम करते थे, उसके बाद जॉब, और जॉब में जिन्होंने कुछ लोगों ने ट्रेडिशनल में वक्त की नजाकत को समझ के कंपनियां वगैरह खड़ी की, वो करोड़पति बन गए। बाकी लोग तो जॉब ही कर रहे ज्यादातर लोग। तो 21वीं सदी का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है: कंपनी प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान एंड कंपनी प्रोडक्ट। और इसके बारे में डीप में नेक्स्ट वीडियो में मैं जाऊंगा। ये बताना बहुत जरूरी समझता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को आज ये डर सता रहा है कि लॉकडाउन के बाद क्या। अभी लॉकडाउन में आपने क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने लॉकडाउन में क्या किया है। क्या किताबें पढ़ी या केवल टीवी ही देखा है? कि कॉन्शियसली यूट्यूब पे कुछ अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के सुने, ऐसी किताबें पढ़ी, ऐसी सीढ़ियाँ देखी, ये बुक पढ़ी? क्या किया है मैंने लॉकडाउन में? अभी लॉकडाउन में 8 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। गुरुवार को मेरा और एक वीडियो आ रहा है, उसका नाम ही है लॉकडाउन मिलेनियर। लॉकडाउन मिलेनियर मतलब क्या कि ये सब चीजें हम यूज कर रहे हैं, और ये चीजें यूज करके अगर मैं लाखों, हजारों और करोड़ों नहीं कमा रहा हूँ, करोड़ों भी है लोग कमा रहे हैं, और मैं उस दिशा में जा रहा हूँ। तो अगर करोड़ों नहीं कमा रहे हैं तो फिर मतलब नहीं। हम कस्टमर मतलब कष्ट करके मरने वाले नहीं है अभी हम डिस्ट्रीब्यूटर है, बराबर। तो डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या कि ये जो भी प्रोडक्ट है, मैं इसके बारे में, ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है तो इसमें मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा हिंट देना जरूरी समझा, ये मिक्सिंग नहीं कर रहा हूँ, ये हिंट देना भी बहुत जरूरी है। अभी सेकंड चीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये है स्पिरुलिना। इसको मिरेकुलस किंग ऑफ सुपरफूड कहा जाता है। दुनिया की सबसे ताकतवर खुराक मानी जाती है, प्रॉपर खुराक, डीएक्सिन स्पिरुलिना दुनिया का सबसे बेहतरीन खुराक। WHO बोलता है 1 kg ग्रीन वेजिटेबल इज इक्वल टू 1 ग्राम स्पिरुलिना। 300 mg का एक 6-8 खा लिया सुबह सुबह, मैं 12 खाता हूँ सुबह खाली पेट, तो पूरा जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है ना, वो बॉडी बोलती मस्त। मतलब लीवर बोलता है परफेक्ट दे रहा है, किडनी बोलती है परफेक्ट दे रहा है, हार्ट बोलता है परफेक्ट दे रहा है, जो भी है वो सब ऑर्गन बोलते हैं परफेक्ट दे रहा है। तो ये अगर बॉडी को टॉक्सिन को निकाल देगा, और ये स्पिरुलिना लेने के बाद अगर अब देखो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो बॉडी ऑप्टिमम लेवल या मैक्सिमम लेवल पे काम करती है। और जो बॉडी मैक्सिमम लेवल पे काम करती है उसमें डिसीज नहीं आ सकता, बीमारी आसानी से नहीं आ सकती, या कोई भी इन्फेक्शन वगैरह भी होता है तो एक लॉन्ग टाइम तक बॉडी उसे फाइट कर सकती है, और अलग अलग ट्रीटमेंट करके हम हेल्दी बन सकते हैं। मतलब ये बीमारी की दवा नहीं है, होम टू टू, मतलब ये जन्म से पहले ये जो स्पिरुलिना है खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बहुत। छोटे बच्चों के लिए माल नरिश, 65% बच्चे माल नरिश्ड है। वो तो हमारा मिशन है कि हम उसके लिए ही काम कर रहे हैं, उनको ये देना बहुत जरूरी है। और ये कोई मामूली स्पिरुलिना नहीं कि किधर भी उगाया और कहीं पे भी मिल रहा है, वो क्वालिटी का स्पिरुलिना नहीं है। ये इंडिया में जितनी स्पिरुलिना मिल रही है उसमें से बेस्ट क्वालिटी का स्पिरुलिना मेरे हाथ में है, क्योंकि मेरे हाथ में डीएक्सन स्पिरुलिना है। ओके, तो अगर ये सब चीज़ें हम अगर लेंगे तो बॉडी हेल्दी हो जाएगी। और एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों के बारे में जो हम भूल गए। हेल्थ के 4 पिलर होते हैं: प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके ऊपर, क्योंकि हम हेल्दी तो हमारे परिवार को हेल्दी हम रख सकते हैं। और हेल्थ अगर खुद खाओगे तो हेल्थ मिलेगा। और वेल्थ, अभी नेक्स्ट जो मेरा वीडियो गुरुवार को आएगा यूट्यूब पे, और उसके बाद संडे को लाइव वेबिनार होने वाला है, उसमें मैं डीपली बात करूंगा। लेकिन सेकंड टॉपिक ही वो है कि लॉकडाउन मिलेनियर, मतलब लॉकडाउन मिलेनियर कैसे हम मतलब घर में बैठ के ही अच्छे पैसा कमा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं, हजारों कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू। और इन सब चीज़ों के बारे में आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं ये अपने दोस्तों को ही पहले वीडियो मतलब लिंक शेयर करने वाला हूँ। तो एक नंबर देता हूँ मेरे कलीग का और मेरा, मतलब आप नोट डाउन कर सकते हो, 9511 688 764। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9511 688 764। और नेक्स्ट नंबर है 8421291289, 8421291289। ये सेकेंड नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।